हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है विदाई। आज चंदा की सहेली माधुरी की शादी थी। चंदा ने दौड़ दौड़ कर खूब काम किया। जिस दिन से उसे माधुरी की शादी के बारे में पता चला, तब से लेकर आज तक उसने माधुरी की खास देखभाल की थी। और करती भी क्यों ना, माधुरी उसकी दुख सुख की सहेली जो ठहरी। उसे माधुरी से बिछड़ना भी तो था। चंदा मोहल्ले की दुलारी लड़की थी। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी चंदा से प्यार करते थे। चंदा जब भी घर से निकलती, सर पे चुनरी जरूर ओढ़े होती थी। मोहल्ले के बुजुर्गों की नज़रों में चंदा के लिए सम्मान था। सभी से राम राम करती हुई जाती, छोटे बच्चों से छेड़ती हुई जाती। चंदा के माँ बाप थे। उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी ना थी, लेकिन उन्होंने चंदा को पढ़ाया लिखाया। उसे 12वीं तक पढ़ाई करवा दी। उसके बाद पढ़ाई बंद करवा दी। उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली माधुरी की शादी होने जा रही थी। आज चंदा के माँ बाप को भी चंदा की शादी की फ़िक्र होने लगी। चंदा की माँ उसके बाप से रोज़ाना कहती कि इस लड़की के पीले हाथ करवा डालो, बेटी पराया धन होती है, ना जाने कब क्या हो जाए। चंदा के पिता बाबूलाल भी चंदा की शादी को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने इधर उधर के लोगों व रिश्तेदारों से कह रखा था कि कोई सही सा लड़का हो तो बताना अपनी चंदा की शादी के लिए। चंदा का मन शादी से कोसों दूर था। उसका मन तो अभी पढ़ाई करने को करता था, लेकिन माधुरी की शादी ने चंदा को सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया था। घर वालों ने अकेली पढ़ने के कारण उसकी पढ़ाई रुकवा दी और उसकी शादी के लिए लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया। माधुरी की बारात आ चुकी थी। चंदा अपनी प्रिय सहेली माधुरी के साथ उसके कमरे में बैठी हुई उससे मजाक किए जा रही थी। चंदा माधुरी से कह रही थी, क्यों माधुरी देवी, ससुराल जाकर अपनी इस बुरी सहेली को भूल ही जाओगी? और वहाँ तो तुम्हें एक तुम्हारा साथी भी मिल जाएगा जो दिन भर तुम्हें हाथों में लिए घूमेगा। माधुरी जानकर भी अनजानी बनती हुई बोली, कौन साथी? चंदा तंज से बोली, ओहो कितनी भोली हो, साथी होगा तुम्हारा खड़ूस पति जो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। अगर ये ना हो आता तो तुम मेरे साथ ना रहती। माधुरी थोड़ा इतराकर बोली, खड़ूस मत बोल बहन, इसमें उसका क्या दोष? मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने तय की है। चंदा फिर से माधुरी को चिढ़ा कर बोली, हाय रे रब्बा, अभी से उसके गुण गाने लगी। भूल गई इस सहेली को, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। इतना कह चंदा मुंह फेर कर बैठ गई। माधुरी अपनी सहेली की इस तरह की मजाकियाँ तरकीबों से वाकिफ़ थी। उसे पता था कि चंदा उससे कभी रूठ ही नहीं सकती है। उसे चंदा को मनाने का तरीका भी पता था। माधुरी ने चंदा के पास जा उसे बाहों में भर लिया और बोली, सुन मेरी प्यारी सखी, आज मैं जा रही हूँ, कल तू भी जाएगी। एक दिन हर लड़की को जाना होता है। कोई भी लड़की हमेशा तो कंवारी नहीं रह सकती। तो फिर मैं कैसे तेरे पास हमेशा रह जाऊंगी? चंदा की आंखों में आंसू आ गए। माधुरी भी अपने को गमगीन होने से ना रोक सकी। चंदा रोते हुए माधुरी से बोली, माधुरी ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जाएं और लड़के से शादी करके उसे अपने घर ले आएं? हमें ही क्यों जाना पड़ता है? हम भी तो इंसान ही हैं। फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? माधुरी ने चंदा के आंसू अपने साड़ी के पल्लू से पोंछे और उसका माथा अपने गुलाबी होठों से चूम कर बोली, मेरी बहन, वो लड़के हैं और हम लड़की, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने का अधिकार तो सिर्फ उन लोगों का ही है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? चंदा ने माहौल को बदलते हुए ठिठोली की बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ तू क्या कह रही है। तुझे तो अपनी शादी की जल्दी पड़ी है। सोचती होगी जल्दी से जल्दी अपने पति के पास पहुंच जाऊं। इतना क्या चंदा ने माधुरी को उसकी कमर में नोच लिया। माधुरी माँ करती हुई बोली, ठीक है तू मुझे परेशान कर ले, मैं तेरे पास आया ही नहीं करूँगी। तू मुझे। आगे बोलने से पहले ही चंदा ने उसका मुंह अपने नर्म हाथों से बंद कर दिया और बोली, मेरी सखी, मेरी बहन, दोबारा अपने मुँह से ये बात ना बोलना। अगर तू ना आया करेगी तो मैं जहर खा मर जाऊंगी या कुएं में कूद अपनी जान। अभी चंदा कुछ कह ही रही थी कि माधुरी का मेहंदी लगा नाजुक हाथ चंदा के शरारती होठों पे आ लगा।
माधुरी चंदा को अपनी बहन की तरह मानती थी। वो चंदा के मुंह से उसके मरने की बात सुन सहम उठी और चंदा का हाथ अपने चाँद से मुखड़े से हटाते हुए बोली, चंदा मेरी बहन, तू मेरी मजाक की बातों को इतना दिल पे ले गई और मरने मारने की बात करने लगी। तुम क्या समझती हो मेरी सखी कि मैं तुम्हारे बिना खुश रहूँगी? अरे मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी ही रहेगी। मुझे भी हर वक्त तुम्हारे साथ बिताए हुए वो आलसी दिन याद आएंगे जिनमें ना शादी की चिंता थी ना अपने घर जाने की। माधुरी बोलती ही जा रही थी, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ सखी कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरा साया बनकर रही, मेरे दुखों को बांटा, मेरे सुखों का कितना ध्यान रखा, मेरे साथ रोई, मेरे साथ हंसी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी सखी। और तुम हो कि सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर खुश हो जाऊंगी। चंदा के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी और नर्म होठों पर माधुरी का मेहंदी लगा कोमल पतला हाथ अभी भी रखा था, लेकिन चंदा ने उसका हाथ अपने से अलग ना किया और चुपचाप माधुरी की भावुक बातों को सुनती रही। चंदा की आंखें किसी झरने की तरह बह रही थी, जिसके पानी से चंदा का मुंह व माधुरी का कोमल हाथ भीग रहा था। फिर दोनों सहेलियां ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के हाथ एक दूसरे को ऐसे जकड़े थे मानो ये अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगी। दोनों की सांसें एक लय में चल रही थी। दोनों की आंखें अपनी सखी से बिछड़ने के गम में रोए ही जा रही थी। माधुरी के कमरे का वातावरण करुणा युक्त हो गया, लेकिन तभी माधुरी की माँ कमरे में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, चलो मंडप तैयार है, जल्दी अपने कपड़े ठीक कर लो। माधुरी को संभाल के लाना चंदा। और ये बाकी की लड़कियाँ कहाँ चली गई उन्हें? माधुरी माँ की बात बीच में काटती हुई रूंधे गले से बोली, माँ सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो माँ ने माधुरी की आवाज़ को सुना जो रूंधी हुई थी, फिर उसकी आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी। माँ का दिल बेटी के लिए तड़प उठा। उन्होंने माधुरी को गले से लगा लिया और बोली, तू रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? तू कहीं विदेश में थोड़े ही जा रही है, वहाँ भी तेरा घर ही है और यहाँ भी। जब भी मेरी याद आए घूम आया करना। क्या करूँ मेरी बच्ची, मैं भी नहीं चाहती कि तू मेरे पास से दूर जाए, लेकिन ये एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। इतना कह माँ कमरे से बाहर चली गई। चंदा ने नम आँखों से माधुरी को तैयार किया, फिर मंडप लेकर गई। माधुरी की शादी पूरी हुई, अब उसकी विदाई होने बाकी थी। चंदा और माधुरी दोनों के दिलों में बिछड़ने का गम था, और गम ऐसा कि लगता था कि अभी जान निकल जाएगी, लेकिन दुनिया का दस्तूर है मिल के बिछड़ना, जो आज उन्हें भी निभाना था। माधुरी का पति इतनी सुंदर बीवी पा खुश था, उसे तो अपने घर जाना था, तो रोए क्यों? रोने का काम तो माधुरी का था, जो अपने आधे जीवन की यादें अपने पीहर छोड़ चली थी। सहेली, माँ बाप, घर द्वार, पड़ोसी, मोहल्ला, गांव गलियां, बस्ती, सारी शरारतें, अटखेलियाँ और ना जाने क्या क्या। उसका सब कुछ तो यही था, फिर वो ये सब छोड़कर क्यों जा रही थी? इसका जवाब आज तक कोई भी आदमी किसी भी पीहर से विदा होती लड़की को नहीं दे पाया है। आखिरकार माधुरी जैसे तैसे विदा हुई। चंदा माधुरी के जाने के बाद वहाँ एक पल भी ना रुकी, सीधे अपने घर आई और कमरे में आधे मुंह लेट गई। सोचती थी अब जल्दी ही ये सब उसके साथ भी होना है।